हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। ई कॉमर्स में आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन ई कॉमर्स एंड ट्रेडिशनल कॉमर्स, यानी कि ई कॉमर्स का एक बेसिक्स का टॉपिक आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, सो प्लीज़ नोट डाउन, इसको मार्क कर लीजिए। क्या डिफरेंस होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में और ट्रेडिशनल कॉमर्स में? तो इसके लिए हमें दोनों की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि भी ई कॉमर्स क्या होता है या फिर ट्रेडिशनल कॉमर्स क्या होता है। ठीक है, सो लेट्स कवर टुडेज टॉपिक। आई होप ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको समझ में भी आएगा। आप इसको प्रॉपरली अटेंड करिए और अच्छे से इसको समझिए। अगर कोई भी डाउट हो तो आप दोबारा से डिस्कशन कर सकते हो। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीन ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, एक तरीके से पहले मैं एक टेबल बना लेता हूँ साथ के साथ में, ताकि जो भी हम पॉइंट्स लिख रहे हैं ई कॉमर्स और ट्रेडिशनल कॉमर्स। ओके, ई कॉमर्स व्हाट इज द मीन? ई कॉमर्स का क्या मतलब होता है, सबसे पहले हम ये समझेंगे, उसके बाद हम ये समझेंगे ट्रेडिशनल कॉमर्स। ई कॉमर्स इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड ऑन द इंटरनेट। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। अगर हम गुड्स को ओवर द इंटरनेट पे खरीद या बेच रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है? दैट इज ई कॉमर्स, वो ई कॉमर्स है। ठीक है, ई कॉमर्स इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज on the internet means to say with the help of computer applications, systems and the internet network you are buying and selling goods and services, that is known as e-commerce. ठीक है, so that's why I am saying commerce is the act of doing business electronically. Act of doing business electronically means over the internet। अगर इंटरनेट पे आप बिजनेस को रन कर रहे हो, दैट इज ई कॉमर्स। ठीक है, ट्रेडिशनल कॉमर्स बायर एंड सेलर क्रिएट परचेज ऑर्डर ऑन देयर सिस्टम। अगर मैं ट्रेडिशनल कॉमर्स की कहूं तो ट्रेडिशनल कॉमर्स इज द फॉर्म ऑफ बाइंग एंड सेलिंग इन अ मार्केट इन अ पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया जहां बायर और सेलर दोनों आ रहे हैं। ठीक है, दोनों मिल रहे हैं। बायर क्या कर रहा है? बायर को जो भी प्रोडक्ट खरीदना है वो उसको देख रहा है, उसको एनालाइज कर रहा है और उसको फिर खरीद रहा है। ठीक है, यानी कि बायर और सेलर दोनों एक पर्टिकुलर प्लेस पे आके मिल रहे हैं और मिलने के बाद फिर उस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, तो इसको ट्रेडिशनल कॉमर्स कहते हैं। ठीक है, नाउ डिफरेंस डेटा एरर्स। फर्स्ट डिफरेंस है वो डेटा एरर्स पे है। कॉमर्स बाइंग एंड सेलिंग occurring on पर्टिकुलर प्लेस कुछ भी हो सकता है, कोई रिटेल शॉप हो सकती है। एंड ट्रेडिंग ठीक है, with e-commerce data goes directly from one to another computer without involving human being as it does not involve data all multiple points। ठीक है, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ ट्रेडिशनल कॉमर्स की, द बायर एंड सेलर क्रिएट परचेज ऑर्डर ऑन देयर सिस्टम्स, प्रिंट इट और फेयर इट or mail it to the receivers or sellers or trading partner. The receiver or seller then re-enter the same information on the computer. This will create the errors. Cost. तो ये फर्स्ट डिफरेंस था, पहला डिफरेंस।
सेकंड डिफरेंस क्या है, इनिशियल कॉस्ट ऑफ ई कॉमर्स इज़ वेरी हाई। अगर मैं स्टार्टिंग करता हूँ बिजनेस में और इसको इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसीड करता हूँ तो कॉस्ट ज़्यादा कॉस्ट इनकर्ड होती है वहाँ पे। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इनिशियल कॉस्ट ऑफ ई कॉमर्स इज very high as compared to paper process, but over longer period of time it is very effective, but effective over लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन ये एक टाइम के बाद ये मोर एंड मोर इफेक्टिव रहती है, ठीक है। एज ट्रेडिशनल कॉमर्स, एज टाइम इज मनी, टाइम इज डायरेक्टली लिंक्ड टू सेविंग द मनी। इन इट्स देर इज अ repetitions of some work at every level, so it include a lot of wastage of time, lot of wastage of time doing सेम फंक्शन अगेन एंड अगेन। जैसे कि एक सेल पर्सन होता है, एक सेल्स पर्सन जितने भी कस्टमर्स आते हैं सबको बार बार इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहा है, लेकिन वही चीज़ आप एक बार में ओवर द इंटरनेट मास कम्युनिकेशन के थ्रू बहुत सारे कस्टमर को प्रोवाइड करा सकते हैं। सो इट इंक्लूड अ लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ टाइम इफ द एरर इज अराइजन दैट विल लीड टू मोर वेस्टेज ऑफ मनी एंड wastage of money also, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस इज बेस्ड ऑन कस्टमर डिसाइड एंड इनिशिएट द रिक्वेस्ट टू बाय इन वन टू मैनी रिलेशनशिप। कस्टमर डिसाइड and initiate the request to buy in one to many relationship, ठीक है। ट्रेडिशनल कॉमर्स propositions is biased toward a predetermined relationship. Otherwise, the transaction cannot happen. Transaction cannot happen, ठीक है। तो जो थर्ड डिफरेंस है दोनों के बीच वो ये है, प्रीपोजिशन ऑफ इज बायस्ड टुवर्ड द प्रीडिटरमाइंड रिलेशनशिप। पेपर वर्क नेक्स्ट डिफरेंस है, ई कॉमर्स डेटा इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मेक इट इजी टू शेयर डेटा, easily share and make it properly across the organizations। आप उसको easily शेयर कर सकते हो, ठीक है। एंड इट रिक्वायर री एंट्री, अगर यहाँ पे आप कोई डेटा शेयर कर रहे हो इट रिक्वायर री एंट्री, बार बार एंट्री की रिक्वायरमेंट होती है। ईच लेवल एंड रिक्वायर लॉट ऑफ टाइम, रिक्वायर लॉट ऑफ टाइम आल्सो, ठीक है। जैसे कि क्या होता है, पेपर वर्क्स होते हैं, रजिस्टर्स मेंटेन होते हैं, तो बार बार आप डेटा को एंट्री करते हो, डेटा को मैनेज करते हो। That is also very important thing. So this is the third one. This one, next difference है ई-कॉमर्स
रिड्यूस प्रोसेसिंग टाइम, ठीक है। So next difference between e-commerce and traditional commerce, that is e-commerce reduce processing time. One entry you have made on the internet, then easily you can process and find every transaction. Okay, एक बार अगर आपने कोई एंट्री कर दी है तो इजीली आप उसको प्रोसेस कर सकते हो और ओवर द इंटरनेट, और इससे टाइम भी बचता है और हमारी कॉस्ट भी सेव होती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ट्रेडिशनल फॉर्म की बात करता हूँ तो उसमें हर बार हमें डेटा को प्रोसेस करने के लिए एवरी फंक्शन इज़ रिक्वायर्ड, हर बार हमें फंक्शंस रिक्वायर्ड होते हैं, उन फंक्शंस को हमें फॉलो करना होता है, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंस थे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और ट्रेडिशनल कॉमर्स के बीच। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट, एंड ट्रेडिशनल कॉमर्स बाइंग एंड सेलिंग अकरिंग पर्टिकुलर प्लेस एंड ट्रेडिंग, ठीक है। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि ई कॉमर्स पे अगर एक बार में आप, वैसे तो अगर मैं बात करूँ इनिशियल, अगर ई कॉमर्स की भी इनिशियल कॉस्ट इसकी बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। लेकिन अगर एक बार आपने इलेक्ट्रॉनिकल बिजनेस को प्रोसीड कर दिया और उसने वहाँ पे आपने सर्वाइव कर लिया एक बार तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ चांसेस टू इंक्रीज द बेनिफिट, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे बेनिफिट को गेन कर सकते हो। तो ये एडवांटेज है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में। लॉन्ग टाइम तक आप अपने बिजनेस को रन कर सकते हो, अपने बिजनेस को सर्वाइव कर सकते हो, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। एक छोटा सा टॉपिक था, शॉर्ट टॉपिक था और इजी टॉपिक था जो हमने यहाँ पे कवर किया है, तो आप इस टॉपिक को पढ़िए, अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।